सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर का नाम क्या है? कोनिडिया। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो। मान लो ये पेनिसिलियम की एक फंगल बॉडी है। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ASquared यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज के वीडियो में हम फाइकोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम NCERT हाईलाइट भी करेंगे ताकि आपके माइंड में हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे और आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। ओके, सो किंगडम फंजाई के मेनली 4 ग्रुप्स हैं: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को हम जाइगोमाइसिटीज भी कहते हैं। आ जाओ एक बार देख लेते हैं एक एक करके। फाइकोमाइसिटीज एक इकलौता ग्रुप है जिसका जो हाइफे है वो सिनोसिटिक होता है या फिर एसेप्टेट होता है। ठीक है, और जितने भी बाकी आपको ग्रुप्स मिलेंगे उसमें आपको सेप्टेट हाइफा मिलेगा। ठीक है, नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। नॉर्मली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। तो देखो, इसकी ये फंगस की बॉडी है, तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम एक काफ़ी जनरल टर्म है। इसका मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइटोसिस हो के स्पोर्स बनेंगे। माइटोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी फंगल की बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड, राइट? तो इसलिए मियोसिस तो हम नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं? माइटोसिस करते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स बन रहे हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक है जू स्पोर्स और दूसरे हैं ए प्लानोस्पोर्स। अब होगा ये कि ये जो स्पोरेंजियम है ये ऐसे रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। देन ये जो स्पोर्स हैं ये बाहर निकलेंगे एंड जहाँ भी उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वहाँ पे जाके ये जर्मिनेट करेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। मान लो ये एक राइजोपस की फंगल बॉडी है और ये दूसरे राइजोपस की फंगल बॉडी है। देन इनको अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो मेनली क्या होना चाहिए? यहाँ पे गैमेट बनने चाहिए, देन फ्यूजन होना चाहिए, देन जाइगोट बनना चाहिए, है ना? अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इनके पास कोई भी गैमेट नहीं है, तो ये इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो ही गैमेट की तरह काम करते हैं। अब ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और यहाँ पे इनके न्यूक्लियस आ जाते हैं। देन यहाँ पे प्लाज्मोगैमी होगी, यानी कि फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। अब जब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है जिस स्ट्रक्चर का नाम होता है जाइगोस्पोरेंजियम। अब इस जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर ये दोनों ही फंगल बॉडीज़ अपने अपने न्यूक्लियस डोनेट कर देंगी। फिर कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी होती है तो फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है और ये जो हैप्लॉइड थे, ये न्यूक्लियस तो हैप्लॉइड थे, तो अगर कैरियोगैमी होगी तो ये डिप्लॉइड हो जाएंगे। देन यहाँ पे मियोसिस होगी और मियोसिस होती है तो फिर ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। इन स्पोर्स का नाम है जाइगोस्पोर्स। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो जाइगोस्पोर जहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे बन रहे हैं, वो स्ट्रक्चर ऐसे फट जाएगा और फिर ये जो स्पोर्स हैं बाहर हवा में रिलीज़ हो जाएंगे और फेवरेबल कंडीशन मिलने पे जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आ जाओ NCERT रीड कर लेते। Members of Phycomycetes are found in aquatic habitat and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasites on plants. Obligate parasites on plants टर्म का मीनिंग है कि अगर वो प्लांट नहीं होगा तो ये जो मेंबर है, जो भी पैरासाइट की तरह रह रहा है, वो मर जाएगा। ठीक है, तो ऑब्लिगेट टर्म का मीनिंग होता है कंपलसरी, यानी कि एज अ पैरासाइट रहना कंपलसरी है उस मेंबर के लिए। और अगर वो प्लांट नहीं रहा, प्लांट जिंदा नहीं रहा, तो वो पैरासाइट भी मर जाएगा। ठीक है, द माइसीलियम इज़ एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक।
Asexual reproduction takes place by zoospores और by aplanospore. Zoospore मोटाइल होता है, aplanospore नॉन मोटाइल होता है. These spores are produced endogenously in sporangium. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो स्पोर्स बने थे ये स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे थे. तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्पोर्स एंडोजिनसली बन रहे थे. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है. अ zygospore is formed by fusion of two gametes. These gametes are similar in morphology or dissimilar. Some common examples are म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूको. राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं. एल्ब्यूको पैरासाइटिक फंगस होता है ऑन मस्टर्ड. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना होगा. ये एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, ये किस चीज़ का फिगर है, म्यूकर का. ओके, ध्यान में रखना. आ जाओ एस्कोमाइसिटीज़ पे. एस्कोमाइसिटीज़ को हम कॉमनली सैक फंजाई भी कहते हैं. इसको याद रखने का तरीका ये है कि अगर आप पहले 3 लेटर जो हैं इनको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो सैक टर्म आ जा रहा है, राइट. तो इसको हम सैक फंजाई कहते हैं. ओके, और एस्कोमाइसिटीज़ का जो हाइफे होता है वो होता है सेप्टेट. एक ही फाइकोमाइसिटीज़ ही था जिसमें सीनोसिटिक हाइफे था, बाकी सारों में आपको सेप्टेट ही मिलेगा. ओके, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं. तो पहले एसेक्सुअल देखेंगे. ये उसकी बॉडी है. ओके, फंगल बॉडी है. आप देख पा रहे हो कि सेप्टेट है, राइट, और ब्रांच्ड होती है. तो जब भी इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये स्पेशल हाइफा बनाते हैं. इस हाइफा का नाम है कोनिडियोफोर. अब कोनिडियोफोर के ऊपर यानी कि ऊपर या फिर बाहर ये स्पोर्स बनाते हैं. इन स्पोर्स का नाम है कोनिडिया. आप ये देख पा रहे हो कि ये बॉडी के बाहर बन रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सोजिनसली बन रहे हैं. अब क्या होगा कि ये बाहर हवा में रिलीज़ हो जाएंगे और जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वहाँ पे जाके ये जर्मिनेट करेंगे और इसको जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा तो ये वापस से ये स्ट्रक्चर्स बनाएगा. ओके, तो इस तरीके से इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर का नाम क्या है, कोनिडिया. ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो. मान लो ये पेनिसिलियम की एक फंगल बॉडी है. ओके, और ये दूसरे पेनिसिलियम की फंगल बॉडी है. अब इस पेनिसिलियम की जो स्पोर्स थे, कोनिडिया था, वो हवा में उड़ते उड़ते आया इसके पास. ठीक है, तो अब इसके पास जब ये आएगा तो ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब फ्यूज़ हो जाएगा उसके हाइफे के साथ. ओके, और उसके बाद यहाँ पे प्लाज्मोगैमी होगी. इसके पास भी न्यूक्लियस है, ये जो स्पोर आया है इसके पास भी न्यूक्लियस है, राइट. तो अब यहाँ पे प्लाज्मोगैमी होगी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा और दोनों का आप यहाँ देख पा रहे हो कि दोनों का न्यूक्लियस वैसे ही पड़ा हुआ है. ठीक है, ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हो, इस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम है एस्कस. अब एस्कोमाइसिटीज़ में और बेसिडियोमाइसिटीज़ में बहुत सालों तक जो फंजाई है वो इस ही स्टेज में रहती है. ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि बहुत सालों तक इस स्टेज में रहती है और इस स्टेज को हम N+N स्टेज कहते हैं. ओके, या फिर डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं. तो N+N कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है और न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है तो N+N कह देते हैं. और डाइकैरियोटिक कह देते हैं, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस पड़े हुए हैं. डाइकैरियोटिक का लिटरल मीनिंग यही हुआ है ना. अब यहाँ पे कैरियोगैमी होगी काफ़ी सालों के बाद. ठीक है, कैरियोगैमी होगी तो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा और ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे ये डिप्लॉयड हो जाएगा, राइट. उसके बाद मियोसिस होगी. मियोसिस होती है तो क्या होता है कि
यहाँ पे जो एक था, यहाँ पे एक था ना, तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे वापस से मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे बनेंगे एस्कस के अंदर, ठीक है। फिर माइटोसिस होगी, तो जब माइटोसिस होती है तो 4 का 8 बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। लेकिन ये जो एस्कस है ये ऐसे अकेले नहीं बनता है, ये ग्रुप्स में बनता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। और हर एस्कस के अंदर 8 हैं। ये जो 8 हैं ये क्या है, एस्कोस्पोर्स हैं, राइट। एस्कस सिंगुलर हुआ, अगर हम प्लूरल बोले तो क्या होगा, एसाई होगा, ठीक है। अब ये जो एसाई है ये रप्चर हो जाएगा और बाहर निकल जाएंगे स्पोर्स, फिर ये जर्मिनेट कर जाएंगे जहाँ भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। तो इस तरीके से इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होता है। और आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो एसाई बने हैं ये इसे बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम एस्कोकार्प कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनती है। ईस्ट सैकेरोमाइसिस यूनिसेलुलर होता है और इससे क्या बनते हैं, ब्रेड बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो, राइट। मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ये काफ़ी टेस्टी फूड होता है, ओके। न्यूरोस्पोरा काफ़ी इंपॉर्टेंट फंजाई है जिसको हम बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के लिए यूज़ करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना होगा। एस्परजिलस क्लेविसेप्स एर्गोटोफ्राई नाम का डिजीज़ कॉज करता है। कॉमनली नॉन एज सैक फंजाई, सैक फंजाई हम इसको कहते हैं। सैक फंजाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने अभी देखा कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा था जिसके अंदर एसाई ऐसे बन रहे थे, तो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, बोरे जैसा स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसको सैक फंजाई कहते हैं, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज आर यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल ईस्ट सैकेरोमाइसिस, और मल्टीसेलुलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक, कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस टर्म का मीनिंग होता है ग्रोइंग ऑन डंग, इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माइसीलियम, mycelium is branched and septate. The asexual spores are conidia produced exogenously on the special mycelium called as conidiophores. Conidia on germination produce mycelium. Sexual spores are called as ascospores which are produced endogenously. Endogenously बन रहा था, ऐसा ही था, उसके अंदर बन रहा था, right. In sac-like asci, singular ascus, right. These asci are arranged in different types of fruiting bodies called as ascocarp. ये बहुत सारे ग्रुप्स में ऐसे बन रहे थे और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर में बनते थे, इस बैग का नाम होता है एस्कोकार्प। Some examples are Aspergillus, Claviceps, Neurospora. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Many members like morels and truffles, यहाँ पे spelling wrong है, many members like morels and truffles are edible and are considered delicacies, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये हमारे NCERT में गिवन है। किस चीज़ का डायग्राम है ये, एस्परजिलस का, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड वीडियो को शेयर करो जितना कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।